सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसारणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसारणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसारणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री पांचनाथ भगवान की। बोलिए शमो शरण में स्थित समस्त भगवानों की। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और अपनी बात चल रही है मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और हिंसा के तांडव पर बात करके झूठ के वमन पर अपन ने बात करी थी। मैंने आपसे झूठ की बात प्रारंभ करी थी और झूठ के विषय में आपसे बोला था, क्या बोला था कि असत्य वचन का प्रयोग नहीं करें। क्यों? अगर होता है, हो जाता है तो किन किन कारणों से होता है। जब जब भी आप क्रोध अपने जीवन में लाओगे तो असत्य वचन आएंगे ही आएंगे। जब जब भी आपका मन लोभी बनेगा तो असत्य के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। जब जब भी आप भयभीत होगे तो असत्य के साथ आपका वास्ता हो गई होगा। और जब जब भी आप हंसी मजाक करोगे तो निश्चित ये मान के चलना वह हंसी मजाक आपको झूठ से जोड़ेगी ही जोड़ेगी, ये निश्चित मान के चलना। इस पर अपन ने बात कही थी और बोला था अहितकर वचन नहीं बोलना। अहितकर वचन से तात्पर्य यही है कि अगर आप असत्य का आचरण कर रहे हैं तो असत्य का आचरण कर रहे हैं और असत्य के आचरण में भी मतलब असत्य का कहना चाहिए उच्चारण न करना मात्र प्रभु की बात नहीं थी, मैंने बोला था परंतु सत्य भी बोल रहे हो लेकिन वो अहितकारी है तो वो भी असत्य हो जाता है। अगर किसी का अहित हो रहा है तो उस प्रकार से हमें उस सत्य को भी नहीं बोलना है। और अप्रिय वचन पर आपके बीच में बात रखी थी कि सच्चा इंसान जो होता है वो सच्चा तो होता है लेकिन वो गरीब है। और ये बात सच भी कि वो गरीब है, लेकिन अगर उसको आपने क्या दिया, सिक्का दिया, वो सोने का सिक्का देने की इच्छा भी करी, लेकिन कैसी दी, गरम गरम करके सोने का सिक्का दे रहे हो तो बताओ वो सिक्का लेगा क्या? वो इंसान वो गरम गरम सोने का सिक्का स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए बात तो बहुत अच्छी हैगी, सत्य भी हैगी, लेकिन अगर वो हितकारी नहीं है तो उन शब्दों को आप अगर प्रस्तुत कर भी रहे हो तो सामने वाला उन शब्दों को वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। और शब्दों को अलग आप ये मान के चलना वो उन शब्दों के साथ आप उसके लिए मतलब सामने वाले के साथ आप उसका कल्याण नहीं कर रहे हो। क्योंकि निश्चित है कि किसी को आपने
फूल देने का मन बनाया, लेकिन फूल देने का मन बनाया, वो सुगंधित फूल है, लेकिन वो सुगंधित फूल भी जब मुस्कुराहट के साथ दोगे तो वो फूल भी अपनी मुस्कुराहट बिखरेगा। उसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए सच्ची बात बोल भी रहे हो, हितकारी बात बोल भी रहे हो, लेकिन वो हितकारी बात सामने वाले को मधुर लगे, प्रिय लगे, ये भी तो होना चाहिए। इस जगत में ये निश्चित मानना कि दूसरों को सुनाने वाले लोग बहुत सारे हैं, दूसरों को सुनाने वाले लोग बहुत सारे हैं, और उसमें से भी सत्य सुनाने वाले लोग उनसे थोड़े कम हैं। और बोले तो उनसे कम कौन, तो बोले उनसे कम वो जो हितकारी भी सुनाते हैं और सत्य भी सुनाते हैं, वो और उनसे कम है। और बोले उनसे और कम, तो बोले उनसे और कम वो लोग हैं जो सत्य भी सुनाते हैं, हितकारी भी सुनाते हैं और साथ साथ में प्रिय भी बोलते हैं। तो सत्य, हितकारी और प्रिय बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। आप किस में हो? बहुत बोलने वाले में हो, सत्य बोलने वाले में हो, सत्य हितकारी बोलने वाले में हो, या सत्य हितकारी और प्रिय बोलने वाले में हो? बताओ किस प्रकार के हो आप? आपके वचन निकले बहुत अच्छी बात, सत्य निकलना चाहिए, परंतु हितकारी भी निकलना चाहिए, परंतु साथ साथ में वो प्रिय भी निकलना चाहिए। उन वचनों के माध्यम से सामने वाला गदगद हो जाए, ऐसे वचन आपके मुख से निकलना चाहिए। क्योंकि दूसरों के सामने अगर आपको बोलना है तो सत्य बोलो और हितकारी बोलो और प्रिय वचन बोलो। और जब सुनने की बात हो, तो सुनने की बात आए तो आपको क्या करना है? सुनने का जब अवसर आए तो सत्य सुनो, हितकारी सुनो, लेकिन प्रिय सुनने की आप शर्त मत रखो। क्योंकि कभी कभी आप ये मान के चलना, वो अप्रिय वचन भी अगर आप सुन रहे हो, प्रिय नहीं है, लेकिन वो प्रिय जो अप्रिय वचन भी हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। कभी कभी कटु शब्द भी बोले जाते हैं, उन कटु शब्दों के माध्यम से भी आपका कल्याण हो सकता है, उन कड़वे शब्दों के माध्यम से भी आपका मंगल हो सकता है। तो कड़वे शब्द बोलते हैं ना, कि कड़वी दवाई जो होती है वही लाभकारी होती है बुखार में, या शल्य क्रिया के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से ही रोगी को ठीक किया जाता है। तो सुनने के समय तो हमें क्या, अप्रिय वचन भी सुनने में आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब सामने वाले ने अगर अप्रिय वचन बोले हैं तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा, हमारा पुण्य, हमारे पुण्य से ही हमें अप्रिय वचन सुनने को मिले। पुण्य से आप उल्टी बात क्यों बोल रहे हो? ये तो पाप कर्म का उदय होता है अप्रिय वचन कोई बोलता है तो मैं ये मानता हूँ कि अप्रिय वचन जिसको सुनने को मिल रहे हैं वो बहुत बड़ा पुण्यशाली है। क्यों? क्योंकि अगर समता से उसने उन अप्रिय वचनों को सहन कर लिया, सुनना बहुत ध्यान से, समता पूर्वक वो अप्रिय वचन सामने वाले ने सहन कर लिया, तो वो जो अप्रिय वचन जो सहन करे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कर्मों की निर्जरा में अगाढ़ पुण्य के बंध में कारण होंगे। तो आप पुण्यशाली कहलाएं, पुण्य बंध का कारण कहलाएं। प्रिय वचन वालों के साथ तो प्रिय व्यवहार सब करते हैं, लेकिन अप्रिय बोलने वालों के साथ आप प्रिय व्यवहार करोगे तो आप पुण्य कमाने वाले पुण्यशाली हुए कि नहीं? पुण्य कमाने का आपको मौका मिला है, ऐसा कस्टमर आपको मिला है जो पुण्य की दुकान को खुलवा रहा है और आपको सीधे सीधे कमीशन दिला रहा है। तो अगर अप्रिय वचन सुनने को भी मिले तो इसमें आपको किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर अपने पुण्य को बढ़ाना है तो अप्रिय वचन जो है वो सुनो, और अपने पुण्य को और गाढ़ा करना है तो आप अप्रिय वचन अपने मुख से मत बोलो। क्योंकि अप्रिय वचन भी अगर आप बोल रहे हो वो सत्य होते हुए भी, हितकारी होते हुए भी अगर दूसरों को कष्ट और पीड़ा पहुंचाएंगे तो वो हमारे लिए हमारे कर्म के बंध के कारण ही है, ये निश्चित मान के चलना। कल ये बात हुई थी। और आगे चौथे नंबर पर अधिक वचन, क्योंकि कल बात आचार्य श्री की उधर चली गई थी तो अपना प्रवचन कल अधूरा ऐसा ही रह गया था, पूरा हो ही नहीं पाया था। तो चौथे नंबर का था, क्या पहले नंबर का कौन सा है? असत्य वचन, दूसरा अहितकारी वचन, अप्रिय वचन, तीसरा अब है अधिक वचन प्रयोग। अधिक वचन प्रयोग से तात्पर्य क्या है? मतलब कहना चाहिए कि जो दूध में शक्कर की आवश्यकता थी, अब उस शक्कर को आपने क्या किया? बहुत ज़्यादा डाल दिया। अब वो बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो दूध जो इतना बेस्वाद हो गया, उसके कारण क्या हो रहा है? आप उस दूध को पी पाओगे? बिल्कुल नहीं, अंदर भी आपका अंदर नहीं जाएगा। अगर वो मीठा दूध है तो मीठा दूध है, और अगर आप उसको नहीं ले पाओगे तो आप एक मात्रा होती है कि हम कितनी मात्रा में शक्कर डालें। एक गिलास में 2 चम्मच से ज़्यादा शायद नहीं डलती होगी, इतनी डलती होगी ना, ज़्यादा अनुभव नहीं है हमें,
इतनी डलती होगी ना, 2 चम्मच 3 चम्मच, है ना। अब 10 चम्मच डाल दोगे तो क्या होगा, तो वो दूध तो कोई अंदर ले ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार से निश्चित मान के चलना, आप सच भी बोल रहे हो, सत्य है, लेकिन कितना अधिक क्यों, उसी को बार बार बोलकर आप अपने शब्दों की कीमत कम कर रहे हैं। आप अगर अधिक बार बार बोल रहे हैं, शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, तो ये निश्चित मान के चलना आपकी खुद की कीमत कम हो रही है और सत्य की कीमत कम हो रही है। आपको लगता है आपने एक बार बोल दिया, एक बार बोलने के बाद अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो आपको बार बार नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो सत्य भी असत्य की श्रेणी में आता है। आवश्यकता से अल्प भी शब्द का प्रयोग मत करो कि आपसे सामने वाला पूछ रहा है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन आवश्यकता से अधिक भी शब्द का प्रयोग आपके जीवन में हानिकारक हो गई, चाहे वो सत्य हो, ये निश्चित मान के चलना। तो हमें देखना चाहिए कि हम शब्द का प्रयोग तो कर रहे हैं, वो शब्द कितने हैं और कहाँ तक है। अल्प भोजन लोगे तो भी हानिकारक है, और अगर मान लो अधिक भोजन कर लिया तो भी वो क्या अजीर्ण का कारण बनता है। तो आपका अधिक बोलना, बार बार बोलना सही भी है, लेकिन वो असत्य की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि वो अप्रिय लगने लग जाता है। जैसे आपका ही बच्चा है और आप अपने बच्चे को बार बार टोकते हो, मान लिया वो गलती कर रहा है और आप बार बार उस पर प्रेशराइज कर रहे हो, तो लेकिन वो कब तक, एक दिन वो ढीठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ढीठ बन जाएगा। फिर आपकी बात सुनेगा और इस कान से सुनेगा और उस कान से निकाल देगा। तो आप अपने बच्चों को बार बार बोलकर ढीठ मत बनाओ। बोलना भी है तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इतने प्रेम से, इतने स्नेह से, इतने वात्सल्य से बोलो कि वो हितकारी भी हो। और प्रिय का तरीका क्या, मैं हमेशा एक ही बात प्रिय का बोलता हूँ। आप घर के बड़े हैं, ठीक है ना, आप आदर्श हैं, आप आइडियल हैं, तो आइडियल है तो तरीका क्या है बोलने का, इतने तरीके से और इतने अच्छे से, इतने मिठास से बोलना है कि आपको बोलना भी हो। तो आप क्या बोलो, जैसे आपको तरीका बता रहा हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए आप किसी को समझा रहे हो, अब समझा रहे हो तो सामने वाले से पहले करो प्रशंसा। पहले क्या करो, उसकी प्रशंसा, बहुत बढ़िया, आपने ये कार्य जो किया है बहुत अच्छा किया। आपकी ये गुरुदेव के शब्द, ये जितना बोल रहा हूँ ना मैं, सब गुरुदेव के शब्द बोल रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ सीधे गुरुदेव की। गुरुदेव बोलते थे समझाना हो तो कैसे समझाना। हम जब आपकी उम्र में थे तो हम तो इतना भी नहीं कर पाते थे जितना आप कर रहे हो। वास्तविकता में आपकी तो जो है कार्यशैली बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा कर लिया, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपकी क्वालिटी काम की बहुत अच्छी हैगी। हम तो कुछ नहीं कर पाते थे आपकी जब उम्र में थे, तो आता ही नहीं था, मतलब अच्छे से बोल, हम जब थे हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, सब ऊपर से चला जाता था। ज्ञान सागर जी क्या पढ़ाते थे, मतलब इस प्रकार से वो समझाते थे, बेस ऐसा बनाते थे हमारे लिए कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो कुछ नहीं है, आप लोगों के जितना कुछ है ही नहीं। और फिर उसके बाद फिर बोलते थे फिर भी हाँ इतना ज़रूर है, या आपने काम किया है, थोड़ा सा अगर काम ऐसा कर लेते ना तो और अच्छा हो जाता। ये गुरुदेव पहले अपने आप को आपको उठाते थे, उठाने के बाद फिर उसके बाद अपनी बात रखते थे कि काम तो हुआ है, अगर थोड़ा सा सुधार हो जाए तो इसमें काम बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो अपने बच्चों के साथ, ये हमारे गुरुदेव हमको ऐसा समझाते थे, जो आपके बीच में रख रहा हूँ। और आप लोग अपने बच्चों को सीधे फायर उस पर सामने वाले को ऐसा कर देते हो कि वो क्या करेगा, वो मानेगा ही नहीं है, या एक दिन मानेगा, 2 दिन मानेगा, 10 दिन बाद कहेगा आया गया, इधर से सुनेगा और उधर से निकाल देगा। इसलिए इतने प्रेम पूर्वक समझाओ कि सामने वाला टूटे नहीं, वो जुड़ जाए। हमने कहा था एक दिन आप लोग सब छोड़ के चले गए, ठीक है ना, है ना, हम अकेले थे, हमने सोचा 7 बजे ध्यान करने बैठना है। बिल्कुल हमने विचार कर लिया कि आप लोग सब खजराओं गए, कोई है नहीं, अकेले हम हैं, 7 बजे बैठ जाएंगे। अब 7 बजे बैठने के मूड से हम अपने कमरे में बैठे थे। अब बस हमने कहा अपन एकांत में चलते हैं, पर हम 7 बजे की बात थी और सब बस एक एक करके आते गए और माहौल अलग ही बन गया। माहौल ये बना कि बातचीत चली कि भगवान के चरण छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, इस पर बात चली, बात प्रारंभ हुई। हमारे मनोज जी भी बैठे थे, हमारे सुभाष जी भी आ गए, सब लोग आ गए कि भगवान के चरण छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। तो मैंने उनसे एक ही बात उस वक्त भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना, 3 लोग के नाथ के पास अगर आप जाओगे तो सबसे पावरफुल एनर्जी वहीं होती है। वो इसलिए एनर्जी वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये कि वहाँ सब शुद्ध भावों से जाते हैं,
पवित्र परिणामों से जाते हैं। तो शुद्ध भाव पवित्र परिणामों से जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ का ओरा बहुत पावरफुल होता है। उस ओरे में 5 मिनट भी खड़े होने को मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वो 3 लोक के नाथ जो सब अच्छे भावों से जिनको देखते हैं, उनके अगर हम चरण छुएंगे, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, तो उस ऊर्जा को ग्रहण करने से हमारे अंदर भी वो पावर अपने आप अंदर आती चली जाएगी। आप दुनिया की चीज़ छुओगे तो क्या होगा? पाप होगा। आप दुनिया की चीज़ को स्पर्श करोगे तो क्या होगा? परिणामों विकृति आ सकती। लेकिन जब 3 लोक के नाथ के चरण छुओगे तो वो परम निर्मलता आपके अंदर आती, वो विशुद्धि बढ़ती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतनी विशुद्धि 3 लोक के नाथ के चरण छूने से है। तो हम क्यों वंचित करें उनको? भाई वो ठीक है, आज का परिसर है, आज की वो पीढ़ी है, वो 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे सो रही है, सोने के बाद 9, 10 बजे उठ रही है। अब वो अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप कहो कि चरण नहीं छूना, ये हमारे गांव की परिपाटी, हमारे यहाँ तो चरण छुए ही नहीं जाते थे, तो आप भगवान से क्यों वंचित कर रहे हो? भगवान से क्यों उनको दूर कर रहे हो? बिल्कुल गलत। नहीं, चरण छूने दो। आज चरण छू रहा है, कल अपने आप अभिषेक भी करेगा। लेकिन आप पहले से इसको सामने वाले को मना कर दोगे, उस नई पीढ़ी को, तो वो और दूर होता चला जाएगा। फिर भगवान 10-20 लोग के रह जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चरण जो छू रहे हैं वो गलत बिल्कुल भी नहीं, ये मत मानना कुछ नहीं से कुछ तो कर रहे हैं। मैंने जिन जिन को नियम दिया है वो धीरे धीरे करके अभिषेक, मैंने प्रारंभ चरण छूने से किया था, मैं मुनि बन गया हूँ। मैं अपना साक्षात उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। चरण छूने से प्रारंभ करा थी, मेरी जो दुकानदारी चरण छूने से प्रारंभ हुई थी, आज मुनि बन गया हूँ। सोच लो आप। तो चरण छूने से रोको मत आप। हाँ, अब उसने 1 की जगह 10 के छू लिए तो प्रेम से समझाओ, इतने वात्सल्य से समझाओ जिसकी नहीं। हमारे सुभाष जी क्या है बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, वो एकदम खर्रा ऐसा बोल देते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन आप स्वभाव भी तो समझो, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है जैसा आप एकदम बुरा मान जाते हो उनकी बात का, है ना सुभाष जी। मैं आपके साथ तो चिंता मत करें। तो बस ऐसे ही हुआ। ये एक आया, उसने नारियल चढ़ाया, उसी वक्त बात चल रही, प्रेम से समझाओ। उसने, भाई ने नारियल, उल्टा नारियल। हमने सुभाष जी से कहा प्रेम से बोलो, वो आगे से नारियल ही नहीं चढ़ाएगा, इतनी तेज बोल रहे हो। तो वो प्रेम वात्सल्य स्नेह के साथ अगर आप समझाओगे, मान लीजिए वो चरण छू रहा है और मान लो हाथ नहीं धोए उसने, तो धो लेगा। लेकिन आगम में कहीं नहीं आया है कि चरण नहीं छुए जाते भगवान के। शाम तक आप भगवान के चरण छू सकते हो। कोई महाराज ने किसी अपेक्षा से, वीर सागर जी महाराज जी ने बोला है, हो सकता है उनकी अपेक्षा ही कि आप चरण ही चरण छू रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, चरण छूने को धर्म मान रहे हो, तो उस अपेक्षा से बोला था। लेकिन अभी अपेक्षा सबको जोड़ने की है, सबको मिलाने की है। पर वो हम अगर कोई गलती मंदिर में करता भी, देवशास्त्र गुरु के चरणों में कोई गलती करता भी, तो उसको प्रेम वात्सल्य स्नेह के साथ समझाओगे तो जुड़ेगा, नहीं तो निश्चित मान के चलना वो टूटता चला जाएगा। ऐसे वचनों का प्रयोग हमारे मुख से नहीं होना चाहिए कि हमारे वचनों के माध्यम से वो मंदिर आना बंद कर दे, वो भगवान से टूट जाए, वो देवशास्त्र गुरु से जुड़ना उसका वंचित हो जाए। इस प्रकार के शब्द कम से कम मंदिर में तो मत करो, भगवान के चरणों में तो मत करो। वहां पर आप करोगे तो फिर कैसे होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी, चौथी, पांचवी बात, असामयिक वचन का प्रयोग। असामयिक वचन मतलब, असामयिक से तात्पर्य ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मान लीजिए राम शब्द, ये राम शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा है, वास्तविकता में बहुत अच्छा है। पर मान लीजिए किसी का विवाह चल रहा है और विवाह के समय आप बोलो राम, बोलो क्या बोलते हैं, आप विवाह के समय राम नाम। अब अगर आप विवाह के फेरे के समय सामने वाले के उस समय अगर आप इस प्रकार के हितकारी भी है, सत्य भी है, कर्णप्रिय भी है, और आप उस वक्त उस वचन को वहां बोलोगे तो क्या होगा? अरे आप वचन सही तो बोलो, लेकिन देखो तो किस समय कौन से वचनों का उच्चारण हमें करना है। आप सोच समझ के नहीं बोलोगे तो उसका परिणाम किस प्रकार से भुगतोगे आप समझो तो उत्तर दो। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, अब आप दोपहर में खाने फिर भोजन करने बैठे हो, अब भोजन करने बैठे हो और भोजन के समय ब्रेड दी जाए आपको, ये लो भैया, चाय दे दी जाए आपको भोजन की थाली पर, तो ये ठीक है क्या? बताओ, ठीक है। खाकरे, ऐसा सुनते गुजरात में सुबह खाकरे नाश्ते में दिए जाते, अब भोजन में खाकरे दे दोगे तो होगा क्या? अब मान लो अभी जो है मौसम जो है गर्मी का है और आपसे कहे स्वेटर पहन लो, होगा क्या? गर्मी के मौसम में स्वेटर पहनते हो, जर्किन पहनते हो, स्वेटर तो नहीं पहनते होंगे मेरे हिसाब से आप लोग, फिर जर्किन आदि, साल आदि ऐसे कर लो। ये क्या है? जब जो करना चाहिए उस समय तो आप नहीं कर लो। मान लीजिए वो किसान है, अब वो किसान क्या कर रहा है, वो पूरा बारिश हो गई, बरसात हो गई, इसके बाद
क्या कर रहा है, वो बीज बो रहा है, तो कोई काम का है क्या उसका वो बीज बोना? बताओ, बीज बोना। या मान लीजिए आपने टिकट तो ली, लेकिन ट्रेन निकल जाने के बाद टिकट ली, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो कोई काम का है क्या? बताओ। तो वो बल्लेबाज है, मान लीजिए गेंद वो आई हैगी और पहले ही वो बल्ला घुमा देगा या वो बाद में घुमा देगा बल्ला, तो कोई है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये मान के चलना। अब मृत्यु हुई नहीं मान लो, और उसके पहले से ही स्वजन उसकी अर्थी तैयार करने लग गए। अभी हुआ नहीं है, पहले से कर लिया है मान लो। अब मान लो कोई चुनाव में खड़ा है, अभी जीता नहीं, और पहले से उसने जीत की क्या कर दी है, रैली निकाल दी है। तो वही आप समझना, जैसे ये सब चीज़ें बहुत आपको लग रही कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार सत्य बोल रहे हो, हितकारी बोल रहे हो, कर्णप्रिय बोल रहे हो, और बहुत परिमित शब्द भी बोल रहे हो, पर जब जिस समय जहाँ बोलना चाहिए आपको वहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपका सत्य भी असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। कब, कहाँ, कैसे बोलना चाहिए, इतना भी तो कम से कम हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। अगर इतना ही विवेक हमारे अंदर नहीं होगा तो फिर काम कार्य आगे हमारा कैसे चलेगा? तो इस विवेक को भी आपको निश्चित रूप से रखना चाहिए। मान लीजिए एक लकड़ी है, उस लकड़ी में आपने खील लगा दी, वो जो खील है लकड़ी से जुड़ गई। अगर आप खील पानी में डालोगे तो डूब जाएगी, अगर आप खील पानी में डालोगे तो नीचे स्वाह हो जाएगी, और लेकिन वही लकड़ी से जुड़ जाएगी तो वो खील क्या होगी, तैर जाएगी। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। वही बात है, लेकिन आप किस समय कह रहे हो, उस समय से कहोगे तो बात मानी जाएगी, और नहीं तो क्या होगा, कब जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है, कैसे बोलना है, वो आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं तो वो आपके हितकारी वचन, वो परिमित वचन भी कोई काम की नहीं रहेंगे। आप अपने वचनों की बहुमूल्यता को समझो कि आपके अंदर कितना महत्व है अपने उन वचनों का। जो आपने एक बार वचन दे दिए तो वचन जो है कैसे होते हैं। एक बात बहुत अच्छी याद आ गई, शिक्षक लोग भी बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखता हूँ कि एक स्टाफ रूम में एक शिक्षक महोदय, स्टाफ रूम होता है ना जब कहना चाहिए कि होने के बाद, क्योंकि काले मैडम तो बैठी हुई हैं, अब वो बैठे थे, उसी समय एक उनका मित्र आया। सुनना बहुत अच्छी बात, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में उतार लेना। जो आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ याद आ गई आपके पुण्य से। वो शिक्षक महोदय आए, उनके परम मित्र बड़ी हड़बड़ाहट में अंदर घुसे ऑफिस में, और वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, तुमने कुछ सुना? बोले, हाँ। बोले, कुछ सुना तुमने फलाने फलाने व्यक्ति के विषय में? तो वो जो साथ में सज्जन बैठे हुए थे उन्होंने कहा, इतनी हड़बड़ाहट मत करो, शांति से बैठो। तो क्या हो गया? अच्छा पहले ये बताओ, तुम हमें सुनाना चाहते हो, वो जो सुना रहे हो क्या वो बात सच्ची है? क्या वो बात सच्ची है? तो बोले, नहीं वो सच्ची कैसे हो सकती है, मैंने देखा तो कुछ नहीं हैगा, वो तो बस मैंने सुना हैगा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ वो सच्ची है? वो तो मैं नहीं कह सकता सच्ची है। तो बोले, देखो भैया, आप इतनी हड़बड़ाहट कर रहे हो, जो बात आपको पता ही नहीं है, और लेकिन आप उत्सुक हो सुनाने के लिए, वो बात सच्ची नहीं है, तो मैं कैसे सुन सकता हूँ? मैं नहीं सुन सकता। फिर भी आपकी उत्सुकता इतनी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताओ, मैं 3 छलनियों से अपनी बात को छानता हूँ। 3 छलनियों से कुछ सुनना है, उसके पहले 3 छलनियों से अपनी उस बात को छानता हूँ, फिर सुनता हूँ। फिर दूसरा, बोले आप ये बताओ, वो जो बात है वो बात क्या अच्छी है? बोले, वो अच्छी नहीं है, आप सुनोगे तो आपका मन खराब हो जाएगा, आपके मन में विकल्प संकल्प हो जाएगा, वो अच्छी भी नहीं है। अरे भैया, वो बात सच्ची भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, और फिर आप लगे हो इतने उससे हमें सुनाने के लिए, क्यों सुनाना चाह रहे हो आप? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये बताओ, वो सच्ची नहीं है, अच्छी नहीं है, क्या वो मेरे लिए उपयोगी है? क्या वो मेरे लिए उपयोगी है? तो बोले, नहीं, वो आपका क्या उपयोग आएगी, वो बात में आपका कोई उपयोगी भी नहीं है आपके। तो भैया जयराम जी की, जो बात सच्ची नहीं हो, जो बात अच्छी नहीं हो, और जो बात उपयोगी नहीं हो, तो मुझे सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। आप गेट आउट, बाहर हो जाओ ऑफिस से, मैं आपकी बात को नहीं सुन सकता हूँ। तो ध्यान रखना, आपको सुनना भी हो तो कैसी बात सुनना है? सच्ची, अच्छी और उपयोगी। आप सच्ची बात सुनोगे, अच्छी बात सुनोगे और उपयोगी बात सुनोगे तो निश्चित ये मान के चलना
आप आगे बढ़ते चले जाओगे, नहीं तो जीवन में कर्मों का ढेर बांधते चले जाओगे, लेकिन उस सच्ची अच्छी और उपयोगी बात से आप जुड़ नहीं पाओगे। अपने जीवन को अगर वास्तविकता में सच्ची और अच्छी और उपयोगी बात से ही अपने जीवन को जोड़ना है और हमेशा अपने जीवन को कैसा बनाना है, तो कहते हैं सच्चा जीवन बनाना है। सच्चा जीवन होता कैसा है, सच्चा जीवन बोलते कैसे हैं, तो सच्चे जीवन के लिए कहते हैं बहुत अच्छा है। मतलब हालांकि ऐसा तो इस कलिकाल में ऐसे भी लोग होते होंगे, मैं तो नहीं समझता हूँ, लेकिन हुए हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हुए हैं, उनकी बात मैं रखता हूँ कि आप लोग जो भाग पढ़ते हो ना, गोपाल दास जी बरैया वाला है ना, गोपाल दास जी बरैया का लिखा हुआ पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, अच्छा श्री के मुख से सुना था वही, कि वो गोपाल दास जी बरैया अपने आप में मान के चलना 20वीं शताब्दी के विद्वानों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वही हुए हैं जो एक विद्वानों के जनक थे, जिन्होंने विद्वानों को जन्म दिया है और जिनने जैन भूगोल पर बहुत बड़ा काम किया है। बहुत पारंगत पंडित थे और ये यहाँ तक कि ये मान के चलना कि वो बहुत बड़े सहनशील थे। सहनशील इसलिए कि सुनो, यहाँ पर जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं वो इतने सहनशील थे कि उनकी जो पत्नी थी वो इतनी ज्वलनशील थी कि जब जब जहाँ चाहे जैसा चाहे वैसा बोलती थी, और वो लेकिन हमेशा जो वो पत्नी थी उसको हमेशा एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बोला है कर्म का उदय है, बोला है कर्म का उदय है। मतलब ज्वालामुखी बोलते थे उनकी पत्नी, क्या बोलते थे? ज्वालामुखी। लेकिन फिर भी उस ज्वालामुखी को भी वो सहन करते चले जाते थे। पंडित जी, बात तो अपनी सत्य की चल रही है, वो ज्वालामुखी की बात तो आप छोड़ दो। अब हुआ ये कि वो एक बार अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे और राजा मंडी के स्टेशन पर वो जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो हुआ ये कि उन्हें पता चला मेरा जो बालक है वो बालक 3 वर्ष का हो गया है। तो 3 वर्ष का हो गया है, जब उनको ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा विकल्प हुआ। वो क्या हुआ, जब रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद खड़े हो गए। वो खड़े होने के बाद टीटी से वहाँ बोलते हैं, बोले भैया ऐसा है कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते। बोले हाँ, हम सबसे पहले क्षमा याचना करना चाहते हैं। क्यों भैया, क्या हुआ? बोले आज ही पता चला मेरे बालक का जन्म हुआ है और आज जन्मदिन है और 3 वर्ष का हो गया है और आधा टिकट मुझे लेना चाहिए। मैं कान पकड़कर क्षमा चाहता हूँ, आप जो है रसीद काट दो और रसीद काटने के बाद जो है आप इस प्रकार से इसका जो भी शुल्क होता है वो आप मुझसे ले लो। मेरा जो बालक है वो 3 साल का है, मुझसे गलती हो गई है और 3 साल की यात्रा करा दी। वो जो टीटी था वो ऊपर से लेकर नीचे तक निहारता है और बोलता है भैया लोग जो 5-5 साल के बच्चों को बताते हैं 2 साल का है, अभी आज 3 साल का हुआ है, आज पहला ही दिन है और आप इस प्रकार से बता रहे हो, आप तो धन्य हो, हम आपका नहीं ले सकते। बोले नहीं, मैं अनीति का काम नहीं कर सकता, मेरा पूरा जीवन ईमानदारी के साथ मैंने पूरा जीवन जिया। ये इतना सा कलंक और इतना बड़ा जो दाग, ये छोटा सा दाग मैं अपने जीवन में लग तो जाएगा लेकिन अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आप कृपया ये जो है इसका जो भी चार्ज होता है आप रसीद काटें और हमारी गलती की आप क्षमा याचना करें।